हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। आस्था वर्ल्ड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। 1111 पोर्टल, आपने बहुत बार इसके बारे में सुना होगा। तो आज मैं आपके लिए डिटेल वीडियो लेके आई हूँ कि ये क्या होता है, इससे हम अपनी मैनिफेस्टेशन कैसे कर सकते हैं और जल्दी से जल्दी अपनी विश पूरी करने के लिए हम इसको कैसे यूज कर सकते हैं। तो नमस्ते, वेलकम टू माय चैनल। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और कॉमेंट करके बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। साथ ही 1111 जो है कॉमेंट में लिखना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि 1111 होता क्या है। वैसे तो ये संख्या है नॉर्मल, लेकिन ये डबल बार है, मतलब 11 है और फिर 11 है। तो इससे क्या होता है, कोई भी नंबर अपने साथ वाइब्रेशन लिए हुए होता है और वाइब्रेशन से ही दुनिया है। आप समझ सकते होंगे, बहुत बार ये एक्सप्लेन किया गया है कि एवरीथिंग इज वाइब्रेशन, एवरी इमोशन इज वाइब्रेशन, एवरी बायोलॉजिकल थिंग इज वाइब्रेशन, एवरी विश, एवरी रिलेशनशिप, एवरीथिंग इज वाइब्रेशन। तो नंबर जो है उन पे सर्टेन वाइब्रेशंस होते हैं और जब कभी कोई नंबर रिपीट होता है तो उसकी जो वाइब्रेशन है वो हायर फ्रीक्वेंसी की हो जाती है। तो इस तरीके से हम समझते हैं कि 11 जो है नंबर, उसमें क्योंकि 2 बार 1 आ रही हैं और वो ऑलरेडी रिपीटेड नंबर है, तो उसके अंदर अगर उसको भी हम डबल कर दें तो उसकी जो वाइब्रेशन है, 1 की जो वाइब्रेशन है वो 4 टाइम्स हो जाती है इसमें। मतलब कहने का मतलब ये है, तो इतना हायर फ्रीक्वेंसी का इसके अंदर वाइब्रेशन होता है कि अगर उस फ्रीक्वेंसी से आप ट्यून हो जाओ तो आपकी और यूनिवर्स की जो फ्रीक्वेंसी है वो अलाइन हो जाएगी और फिर आप जो भी विश करना चाहते हो वो आपकी विश जो है 10x स्पीड से फुलफिल होगी। बस यही सिंपल मतलब है इसका। तो अभी मैंने आपको समझा दिया कि 1111 क्या होता है। अब मैं आपको बताती हूँ 1111 पोर्टल क्या होता है। देखिए, डिटेल में मैं समझा रही हूँ, मुझे मालूम है थोड़ा सा वीडियो लंबा हो सकता है, लेकिन ये जरूरी है क्योंकि बहुत सारे मैंने यूट्यूब पे वीडियोस देखे जिसमें सिर्फ 1111 पोर्टल बोल के डायरेक्ट शुरू कर दिया गया है, समझाया बिल्कुल भी नहीं गया है। तो मैं आपको पूरा डिटेल में समझा रही हूँ। अब हमने समझ लिया 1111 क्या होता है। 1111 होता है एक हायर फ्रीक्वेंसी का नंबर, ठीक है। अब पोर्टल क्या होता है, देखिए, जब आपके पास है हायर फ्रीक्वेंसी का नंबर और आप यूनिवर्स से फ्रीक्वेंसी मैच कर सकते हो डायरेक्ट, है ना। तो जब 1111 आता है, मतलब एक दिन में 2 बार आता है 1111 टाइम में, तब भी ये जो फ्रीक्वेंसी है ये ट्यून हो रखी होती है डायरेक्ट यूनिवर्स से कनेक्ट करने की। तो दिस इज सम काइंड ऑफ टाइम पोर्टल, जिसके अंदर अगर आप कोई भी चीज करते हो वो एम्पलीफाई हो जाती है, वो मैनिफेस्ट हो जाती है, वो डायरेक्ट यूनिवर्स की एनर्जी से मैच हो जाती है। तो जब डेली ही हो रहा है 2 बार 1111 जब टाइम होता है, तब हम सोचते हैं कि ये हायर फ्रीक्वेंसी है। लेकिन जब डेट्स भी अलाइन हो जाती हैं, 11 नवंबर, नवंबर 11 मंथ है और 11 तारीख है, और उसमें भी आप सुबह 11:11 या रात के 11:11 देखोगे तो इट विल बी अ वेरी बिग हाई एनर्जी पोर्टल, जिसमें आप बहुत ही ज्यादा स्पीड में, बहुत ही ज्यादा अच्छे से यूनिवर्स से कनेक्ट हो सकते हो। तो दिस पोर्टल इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट ऑल ईयर। पूरे साल के हिसाब से अगर देखा जाए तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पोर्टल है और इसमें बहुत ही हायर फ्रीक्वेंसी की वाइब्रेशंस होती हैं। जो लोग डिवाइन में बिलीव करते हैं या आस्था में बिलीव करते हैं उनको मालूम है, जैसे फुल मून में एनर्जीज बहुत ज्यादा होती हैं, इस टाइम पे भी एनर्जीज बहुत ज्यादा हाई होती हैं, डिवाइन से आप डायरेक्ट कनेक्ट कर सकते हो। तो दिस इज वेरी स्पेशल मूवमेंट। पोर्टल भी मैंने बता दिया, ये एक तरीके का कनेक्शन पोर्टल होता है जिसमें आप डायरेक्ट कनेक्ट कर पाते हो डिवाइन एनर्जी से। ठीक है, अब मैंने आपको दोनों चीजें समझा दी। अब इसका इंपॉर्टेंस तो हमने समझ लिया, लेकिन इसको यूज कैसे करें, इसके लिए बहुत सारे रिचुअल्स हैं, बहुत सारे अलग अलग लोग अलग अलग रिचुअल्स अपनाते हैं। मैं जो करती हूँ, जो मेरे लिए वर्क करता है, वो मैं आपको बताती हूँ। देखिए, 11 नवंबर को आपको सुबह 11:11 और रात को 11:11 तो करना ही है, पर ऑल डे लॉन्ग ये पोर्टल खुला रहेगा क्योंकि डेट्स के साथ अलाइन हुआ है। तो आपको ऑल डे ये करना है, लेकिन स्पेशली 11:11 सुबह और 11:11 रात को ये जरूर करना है। और नवंबर का पूरा महीना वैसे भी बहुत ज्यादा डिवाइन होता है क्योंकि ये 11वां महीना है। तो मैं बताती हूँ क्या करते हैं हम। मैं जो स्पेशली करती हूँ वो ये चीज है कि 11 बजे के पहले नहा लेना है और 11 बजे 11 नवंबर को आप किसी भी, जिस भी भगवान को मानते हो, मैं ऐसे पर्टिकुलरली नहीं चाहूंगी कि आप किस भगवान को माने या किस भगवान को ना माने, जिस भी भगवान को मानते हैं उसका उसका नाम का जाप कर सकते हैं, उनके आगे दिया जला सकते हैं। देखिए, सबके बिलीव अलग अलग होते हैं, तो आप किसी भी भगवान को ले, जैसे मैं कान्हा जी को बहुत मानती हूँ, तो कान्हा जी का भोग लगाते हैं, पूजा करते हैं, दिया जलाते हैं इनके आगे और अपनी विश जो है एक कागज पे लिख लेते हैं।
ठीक है। तो एक विश लिखनी है, सिर्फ एक विश लिखनी है, क्योंकि ये इतना हाई एनर्जी पोर्टल है। वैसे तो मैं आपको बोलूंगी कि 11 चीजें ऐसी लिखो, क्योंकि साल भर में आ रहा है, लेकिन मैं कहूंगी अगर आप फर्स्ट टाइम ट्राई कर रहे हो तो एक ऐसी विश लिखो जिसमें आप बहुत टाइम से अटके हुए हो और वो फुलफिल नहीं हो रही है। वो विश आपको कंप्लीटली मतलब डन मिलेगी, है ना। इस टाइम पे आप उसको फुलफिल कर सकते हो, ये बहुत ही अच्छा टाइम है। तो आप एक ही विश लिखना अगर आप ट्राई कर रहे हो, और अगर आप पहले भी ट्राई कर चुके हो, एनर्जी हीलिंग्स कर चुके हो, अपने लिए रिचुअल्स कर चुके हो, तो आप 11 लिख सकते हो, ठीक है। तो आपके ऊपर है, क्योंकि उसमें कॉन्सेंट्रेशन लेवल ज्यादा चाहिए होगा, है ना। तो 11 विशेष लिखिए, या फिर आप बिगिनर हैं तो एक विश लिखिए और उसको भगवान के पास रख दीजिए और बोलिए कि भगवान मैंने आपको दिया है। और उसके बाद जैसे जो भी भगवान का आप मंत्र उच्चारण करते हैं, या जैसे समझ लीजिए आप हनुमान जी की पूजा करते हैं, तो आप हनुमान चालीसा 11 बार पढ़ेंगे उनके आगे बैठ के, सुबह 11-11 पे और रात को 11-11 पे। और अगर जैसे आप कृष्ण जी के हैं तो कोई भजन 11 बार गाइए, या फिर जैसे मैं बोलती हूँ कि एक इसको और पावरफुल करने के लिए मैं मंत्र जो बोलती हूँ वो है ओम क्लीम कृष्णाय नमः। ये आकर्षण का, ये मैनिफेस्टेशन का एक बहुत ही अच्छा मंत्र है, जिससे बहुत ही जल्दी मैनिफेस्टेशन हो जाती है। और इसको आपको 11 बार जाप करना है, और इसके बाद आपको रात को भी 11 बार जाप करना है। तो इस तरीके से जो है आप मैनिफेस्ट कीजिए। आई नो ये बहुत ही सिंपल चीज़ है, और अपनी विश लिख के आपको भगवान के हवाले करनी है और बोलना है भगवान मैंने आपको दे दिया है, यूनिवर्स मैंने आपको दे दिया है, अब आप इसको फुलफिल कीजिए मेरे लिए। दिस इज माई प्योरेस्ट विश दैट आप पूरी करोगे। और इसको है ना प्रेजेंट टेंस में लिखना है कि ये हो चुका है, मतलब हो चुका है, ऐसे लिखना है। और थैंक यू जरूर बोलना है, सारे दिन थैंक यू बोलना है कि थैंक यू गॉड मेरी ये विश फुलफिल हो चुकी है, ठीक है। तो ये आप जरूर करके देखिए, बहुत ही सिंपल सी चीज है। मुझे कमेंट में बताइएगा आपको कैसी लगी। बहुत सारे लोग बहुत ही डिफिकल्ट चीजें बोलते हैं, लेकिन मैं बोलती हूँ कि सिंपल रखेंगे तो दिमाग भी फ्री रहेगा, आप बहुत अच्छे से कॉन्सेंट्रेट कर पाओगे। और बस 11 बार सुबह मंत्र जाप करना है, 11 बार शाम को करना है, सारे दिन थैंक यू बोलना है, प्रेजेंट टेंस में कि विश फुल पूरी हो चुकी है, हमको थैंक यू बोलना है उसमें। और थैंक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, ग्रेटिट्यूड इज द मोस्ट पावरफुल थिंग। तो आप ऑलरेडी ग्रेटिट्यूड में रहिए। थैंक यू। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मुझे कमेंट करके बताइए, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। ओके बाय, लव यू ऑल।